कुछ देर पहले हमको एक सूचना मिली थी कि निष्ठुगुड़ा में 50 बोरी जो धान है, 50 बोरी धान ये घर के सामने 50 बोरी धान। महिला थी यहाँ गांव में भी कोई अपने काम धंधे में लगे थे, भीड़ के यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। पकड़ में आने के बाद भी अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसान संघ में अध्यक्ष होने के नाते मैं ये अनुरोध करता हूं कि हमको सड़क में उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले हमको एक सूचना मिली थी कि निष्ठुगुड़ा में 50 बोरी जो धान है, 50 बोरी धान ये घर के सामने 50 बोरी धान लाकर रख दिया गया। भैया ये घर किसका है भैया? पूरे इनका पूरा नाम क्या है? दौलत नागेश। अच्छा, दौलत राम साहू के घर के सामने मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह 50 बोरी जो धान है, 50 बोरी धान यहाँ पर लाकर लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। मामले की सूचना जो पुलिस विभाग के जो अनुभागी अधिकारी हैं उनको दी गई और तत्काल वो मौके पर पहुंच गए। जो थानेदार हैं गौतम चंद गावड़े साहब भी मौके पर हैं और एसडीओपी साहब भी मौके पर हैं। दोनों अधिकारी यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। आप विक्की थोड़ा सा ग्रामीणों की जो यहाँ पे भीड़ है, आप ग्रामीणों की भीड़ दिखाएंगे। ग्रामीणों की भीड़ इसलिए है कि इसका डिटेल मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही रिपोर्टिंग करके आप लोगों को बता दिया था कि झीरीपानी गांव के अंतर्गत, झीरीपानी मंडी के अंतर्गत जो 8 गांव आते हैं, 8 गांव के किसानों ने इस बार निर्णय ले लिया था कि इस बार जो फसल इस बार हमारे खेतों में चौपट हो गई है। समय पर बारिश नहीं हो पाई, जिसके चलते हम धान नहीं बेचेंगे। इस खबर को हमने सबसे पहले दिखाया था और उसके बाद किसान कह रहे हैं कि जब हमारे खेतों में फसल चौपट हो गई है तो हम धान लाकर कहां से बेचेंगे। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जब किसानों के खेतों में फसल नहीं है तो ये सिर्फ उड़ीसा का धान है। और जो एक व्यक्ति का नाम भी सामने आ रहा है, हालांकि हमारे पास किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम हम कैमरे के आगे नहीं बता पाएंगे कि कौन व्यक्ति था। लेकिन जो आधिकारिक हमारे जो सूत्र है कह रहे हैं कि वो आसपास का व्यक्ति है और वह व्यक्ति धान का अवैध कारोबार करता है। कहा जाता है कि वह व्यक्ति उड़ीसा से पिकअप में धान को लाकर किसानों के जो पट्टे में उसे खपाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की जानकारी हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन नाम की पुष्टि नहीं होने के चलते हम उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपको दिखा, एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ये करीब 50 बोरी धान लावारिस हालत में 50 बोरी धान यहाँ पर पड़ा हुआ है। निष्ठुगुड़ा में दौलत राम साहू के घर के बाहर 50 बोरी धान पड़ा हुआ है। ग्रामीण यहाँ पर पहुंच गए हैं, ग्रामीण लगातार डटे हुए हैं और ग्रामीण अधिकारियों के सामने कह रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमारे खेतों में धान ही नहीं हुआ है तो टोकन कैसे काटा जा रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। एसडीओपी साहब मौके पर है और ग्रामीण उनके सामने ये मांग रख रहे हैं कि सर आप उस जिस भी किसान का टोकन काटा जा रहा है आप जांच कीजिए सर कि उसके खेतों में कितना धान हुआ है। हम कुछ देर के बाद एसडीओपी साहब से सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रथम दृष्टया मामले में क्या चीजें सामने आई है और मामले की पूरी तस्वीर एसडीओपी साहब ही क्लियर कर पाएंगे। आप कहाँ के निवासी हैं? आप? मैं पर्यापाली। क्या नाम है आपका? विद्याधर पाल। अच्छा, ये बताइए धान के विषय में क्या जानकारी आपके पास? जानकारी मुझे 6 बजे फोन किया गया तो दहीगांव के खगेन निधि लाके कालिया के घर में छोड़ दिया है एक ट्रिप धान और भाग गया। तो जैसा कि ग्रामीण ने यहाँ पे पुष्टि कर दिया है, इनका कहना है कि दहीगांव के कोई खगेन निधि नाम का व्यक्ति है, वो उसने धान लाकर ये छोड़ा है। इस तरह की बातें कही जा रही। कहाँ से धान लाके छोड़ा है, कुछ पता चल पाए? ये उड़ीसा का धान है। यहाँ अपने एरिया में बारिश कम हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर, और यहाँ धान नहीं हुआ है। क्यों ये दौलत राम साहू के घर के सामने ही छोड़ा? ये तो हमें पता नहीं क्या है, रंजिश उसे क्या कोई अधिकारी आ रहा है बोल के उसको मैसेज मिला बोल के सुन रहे हैं और उसके बाद हड़बड़ी में ला के यहाँ छोड़ दिया है वो, और वो भाग गया यहाँ से गाड़ी। माने एक महिला थी, अनपढ़ एक महिला थी। यहाँ गांव में भी कोई अपने काम धंधे में लगे थे, कोई नहीं थे, नहीं तो गाड़ी को भी पकड़ लिए होते। तो जैसा कि बता रहे थे जो विद्याधर पात्र जी हैं, ये परवापाली के निवासी हैं, इनका कहना है कि कोई खगेन निधि नाम का जो एक व्यक्ति है जो दहीगांव का है, उड़ीसा से धान लाकर और वो यहाँ पर खाली कर यहाँ से निकल गया। कहा जा रहा है कि उस समय गांव में कोई मौजूद नहीं थे और उस व्यक्ति को अधिकारी के आने की सूचना मिल गई तो तत्काल उसने धान को यहाँ पर खाली कर दिया, दौलत राम साहू के घर के आगे निकल गया। निष्ठुगुड़ा के सरपंच मौजूद है टिकम। अच्छा टिकम जी, ये बताइए क्या सूचना आप लोग को मिली और फिर आप लोग यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या स्थिति आपको दिखा? देखिए, अभी आधा घंटा पहले मेरे को सूचना मिला कि हमारे गांव के दौलत राम साहू के यहाँ कोई धान लेके छोड़ दिया है बोल के।
उसके बाद हम लोग गांव वाले एकदम भीड़ के यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और साहब को बुलाए हैं। क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि चूंकि एसडीओपी साहब भी मौके पे हैं, आप लोग एसडीओपी साहब से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि जैसे टोकन काटा गया है आज दही गाँव का, तो जिसका मतलब काटा है वो उसका खेती को जांच किया जाए और धान बेचने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। पहले तो 36 गांव वाले बैठ के मीटिंग किए थे, उन लोग के गांव वाले भी नहीं बेचेंगे बोल के बोले थे। तो अब क्या उन्होंने धान बेचना शुरू कर दिया दही गांव के लोगों ने? हाँ, कितने किसानों ने लगभग धान बेच लिया, कुछ जानकारी है, कुछ डेटा है अभी तो आपके पास? बेचे नहीं है, लेकिन अभी मेरे को पता चला है कि टोकन काटा हुआ है। कितने किसानों का कटा है वो तो मेरे को पता नहीं, वो अधिकारी ही बता पाएंगे। तो आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? जी, जैसा कि सरपंच बता रहे हैं, टीकम जी का कहना है कि जिस भी किसान का टोकन कटा है उसके खेतों की जांच की मांग हम कर रहे हैं। मौके पे एसडीओपी साहब हैं, एसडीओपी साहब से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी सर मौके पर जब आप पहुंचे, तो क्या स्थिति देखने को मिली? ये ग्रामीणों से जानकारी मिला कि निष्ठीगुड़ा गांव में एक ग्रामीण के घर के सामने अवैध तरीके से जो लावारिस हालत में 50 बोरी धान जो है डंप कर दिया गया है। और इस खबर पर अपने गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे धान की खेती फसल आसपास के गांव में नहीं हुई है, ग्रामीणों को कहना है। फिर भी यहाँ धान खपाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे लावारिस हालत में धान यहाँ भी लाई गई है, किसी कारणों से यहाँ पे या कोई जानकारी पकड़ जाने की डर से यहाँ पे अवैध तरीके से अपलोड कर दिया गया है। तो ये पूरी जांच की विषय है, किसके धान है क्या है, इस संबंध में एकदम मैडम से बात हो चुकी है, उन्होंने अपना टीम रवाना कर चुके हैं, उनके आने की इंतजार किया जा रहा है। सर, ग्रामीण आपसे भी मांग कर रहे हैं कि जिस किसानों का जो टोकन कटा है उसके खेतों की जांच की जानी चाहिए। सर, अब क्या कदम आप लोग उठाने वाले हैं ग्रामीणों की मांग को लेकर? ये राजस्व विषय का मामला है, क्योंकि जांच के विषय तो है। इस संबंध में खेत और उनके क्या फसल हुई नहीं हुई, राजस्व विभाग जांच करे। तो जैसा कि एसडीओपी साहब बता रहे थे कि मामले में जो लावारिस हालत में धान है उसकी सूचना मिली थी, मौके पर पहुंच गए हैं। एक सवाल और पूछना सर से बनता है। सर, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि ये धान कोई खगेन निधि नाम के व्यक्ति का है जो दही गांव का निवासी है, आपको जानकारी मिल पाया है क्या सर? नहीं, ये जांच का विषय है, ग्रामीणों को बताएंगे, पूरा जांच पर सामने बात आएगी तो यथासंभव जैसे उचित होगी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि एसडीओपी साहब बता रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच के दौरान चीजें क्लियर हो पाएगी। जो दौलत साहू है, दौलत साहू कहाँ है भैया? जो दौलत साहू जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप उनके पुत्र हैं, आप कौन? जो ये दौलत साहू का घर है, विक्की थोड़ा सा दिखा दीजिए। दौलत साहू का घर है और ये दौलत साहू का आंगन है। यहाँ पर 50 बोरी धान लावारिस हालत में मिला है। लावारिस हालत में हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो मौके पर मौजूद है एसडीओपी साहब, उन्होंने अभी तक किसी तरह का कोई स्पष्ट नहीं किया है, उनकी तरफ से कोई किसी तरह का बयान नहीं आया है कि ये धान किसका है। हालांकि जो ग्रामीण है, परवापाली के ग्रामीण है, ईश्वर पात्र, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये खगेन निधि का धान है। इस तरह की बातें कही जा रही है। पूर्व सरपंच है शिवशंकर नायक जी, उनसे भी बातचीत करना बनता है, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे। नायक जी, आप लोगों ने पिछले बार बैठक भी किया था, मैंने समाचार को कवर भी किया था। अब आज आप लोग क्या मांग करने वाले हैं? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जो अभी 80 से 90% गरीबों के माने भूमि में किसी प्रकार का धान नहीं हुआ है, उन लोगों को अगर 2-4 किसान जो है जिसका अगर 20 से 30% या 40% धान हुआ है, वो बाहर से लाकर जुगाड़ करके वो बेचना चाहते हैं। हम चाहते हैं एकाग्र रहे हमारा किसान, एक साथ हम जिए एक साथ हम मरे, ऐसे टाइप का बोल पे हम जो जिसके पास धान बिल्कुल जीरो हो गया है, जैसे कि खेत में गाय चरवा दिए हैं या उसको काटने नहीं गए, वही लोगों का साथ हमको अभी देना चाहिए। ये जो उड़ीसा का धान जुगाड़ करते करते हम मेंटेनेंस करके जो टोकन काटेंगे या बेचेंगे, ये गलत है। जैसे कि अभी हमारे पड़ोसी जो मंडी समिति वाले सुपेबेड़ा अधीनस्थ जो आते हैं, झीरीपानी अधीनस्थ वाले, वो लोग पकड़े थे और एक बार ज्ञापन भी दे चुके हैं एसडीएम मैम को भी। मैंने समाचार भी चलाया था, समाचार भी चल चुका था, तो उसका कोई प्रकार कार्रवाई नहीं हुआ। उस पर भी 27 गांव वाले पूरा मना किए कि हम लोग जो अभी गरीबों का साथ देना चाहेंगे और सभी 37 गांव अभी धान नहीं बेचेंगे, हमारे पास कम धान हुआ है, उसमें भी अमल न करते हुए इस प्रकार अगर जुगाड़ करके अगर बेचेंगे तो हमारा गरीबों का न्याय कहाँ मिलेगा? हम गरीब चाहते हैं सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों का कम से कम मुआवजा मिले, बीमा मिले, किसी भी प्रकार भी सभी किसान को अभी जिस प्रकार दर्द है, आज जैसे कि 16-17 का बोनस का घोषणा किया गया था, किंतु उसमें 14-15 जो दिया गया और 14-15 में जो हम लोग अनावारी के नाम से धान नहीं बेचे और वहाँ भी वंचित हो गए किसान, जो 1 वर्ष का बोनस नहीं मिला।
बोनस नहीं मिलने के बाद भी दुखी है, आज धान नहीं बेच रहे हैं उसमें भी दुखी है। वास्तव में देखा जाए, वास्तव में खंगाला जाए सभी किसानों में, तो किसी भी प्रकार धान नहीं हुआ है। हम लोग किसी प्रकार हम इस प्रकार पीड़ित हैं, किसानों का दर्द को समझें और किसानों का साथ दें, यही हम चाहते हैं। किसी से विवाद नहीं कराना चाहेंगे। जैसे कि हम एकाग्र रूप में अगर एक साथ किसान हो जाएं तो वास्तव में हमें शासन भी पहचानेगी कि गरीबों का हालत क्या होता है, किसान किस प्रकार। अच्छा नायक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। पिछले बार आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन में आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया था और कहा था कि जो खगेन निधि नाम का व्यक्ति, उसके पिकअप को हम लोग पकड़ रहे हो, उसने कुचलने की कोशिश की। ज्ञापन में आप लोगों ने ऐसा दिया था, जो जयकृष्ण नागेश जी हैं। उसके बाद भी फिर से कहा जा रहा है कि ये धान भी खगेन निधि का है, तो व्यक्ति बार बार क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है, क्यों नहीं मान रहे हो? हम लोग तो जैसे कि झीरी पानी समिति के जो हमारे जो एक समिति बनाए थे, उस समिति वाले उसको ज्ञापन दे चुके थे। उसके बावजूद भी अगर शासन द्वारा किसी प्रकार का अमल में ना डाला, ये किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात होगा। और आज भी जैसे कि हम लोग पकड़ रहे हैं या कोई भी पकड़ा है, हमारा आखिर साथी पकड़ा है, तो उसको वास्तव में किसानों का साथ देना चाहिए। किसानों के ऊपर कैसे दशा हुआ है इस साल, वास्तव में घर घर को भी चेकअप किया जाए। मैं एक शब्द बताऊं, ये पानी की जो औसत कमी ऐसा महसूस हो रहा है इस साल जीने के लिए, तो कहीं से भी हम शासन हमें अनाज देकर जिंदगी चला लेगी, किंतु आने वाला समय में हम कैसे करके पानी जो दिनचर्या जीते हैं, तालाबों को देखा जाए प्रत्येक तालाब सूख चुके हैं। यहाँ अगर खुदाई भी हुआ है पानी, तो जैसा कि शिवशंकर नायक जी बता रहे थे कि जिस तरह हमारे खेतों में जब धान नहीं है तो इस समय हम फसल नहीं बेचेंगे, ऐसा कहना है। और लगातार ये जब से मंडी शुरू, जब से धान उपार्जन केंद्र शुरू होने के पहले ही जो झीरी पानी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि झीरी पानी इसके साथ निष्ठीगुड़ा, कोकसरा और झांकरपारा 4 समिति में अभी भी खरीदी शुरू नहीं हुई है। 4 समिति के लोगों ने बैठक करके स्पष्ट कर दिया था कि हम धान नहीं बेचेंगे। और भी एक ग्रामीण है, कुछ बात करना चाहते हैं हमसे। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? धान ला रहा था, मैं देखा हूँ। कौन ला रहा था? ये खगेन नायक, खगेन निधि। हाँ, फिर गाड़ी कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए। एजीएम आ रहा है बोल के इधर खाली करके जा रहा गया है अभी 2-3 बजे मैं देखा हूँ। वो खुद गाड़ी चला रहा था? नहीं, वो नहीं चला रहा था, वो फोन में बात कर रहा था, ड्राइवर चला रहा था। और वो कहाँ बैठा था? वो छक में फोन किया कि इधर से एजीएम आ रहा है, मेरे को फोन किया बोल के यहाँ पर खाली करके इधर से गया मंडी होके। मैं देखा हूँ। आप खुद देखे? हाँ। मतलब खगेन नादी की गाड़ी है? हाँ, खगेन निधि गाड़ी है ना, उसका गाड़ी। उसको फोटो खींचे? मेरा छोटा हूँ, कहाँ फोटो खींचूंगा था। तो आपका नाम क्या है? गिरीश नायक। जैसा कि गिरीश नायक बता रहे हैं कि गाड़ी खगेन निधि की है। ग्रामीणों के बताए अनुसार बताए जा रहे हैं कि गाड़ी खगेन निधि की है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसानों के मांग पर प्रशासन, एक मिनट शांत रहिए, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसानों के मांग पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है। किसान अड़ गए हैं कि जब खेतों में धान नहीं हुआ है तो ऐसे में जिसका भी टोकन काटा जा रहा है उसके खेतों की जांच की जानी चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक मामले की जांच होगी। किसान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, अब अध्यक्ष है ना, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। तो क्या बात करना चाहेंगे और क्या डिटेल बताना चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार में जल्दी बताइए। मैं ये बताना चाहूंगा सर प्रशासन से कि हमारे समिति में से इसी गाड़ी का नाम, इसी मालिक का नाम पकड़ करके एसडीएम मैडम को हम लोग ज्ञापन सौंपे था। आज तक उस गाड़ी के बारे में मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि बॉर्डर में जो रखे हैं तो ये मालिक और बिचौलिया लोग जो है उन लोग उड़ीसा से धान ला करके मंडी में खपा रहे हैं और जो गरीब व्यक्ति है वो पीसा जा रहा है। तो गेट लगाने का मतलब क्या रहा? तो मैं शासन से ये अनुरोध करता हूं कि वो गेट को हटा दे। और यही जब 2 बार पकड़ में आने के बाद भी अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसान संघ में अध्यक्ष होने के नाते मैं ये अनुरोध करता हूं कि हमको सड़क में उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। अगर इसका कार्रवाई नहीं होती है तो हम सड़क में उतर करके आंदोलन करवाएंगे। जेहेतु दहीगांव और निष्ठीगुड़ा आधा किलोमीटर डिस्टेंट है। जब निष्ठीगुड़ा में धान नहीं हुआ है तो दहीगांव में कहां से धान हुआ, इसकी भी जांच किया जाए।
तो जैसा कि आप किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष है जय कृष्ण नागेश जी को सुन रहे थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन यदि जल्द इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो हम पूरे किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में किसान की समिति के अध्यक्ष के इस बयान के बाद प्रशासन को भी जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यदि प्रशासन इस मामले में यदि उचित कदम नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, निष्ठीगुड़ा।